Welcome to a brand new episode of Planet Bollywood. मैं हूं सागरिका छेत्री and I bring you the latest from the world of Bollywood television and social media. लेकिन सबसे पहले मेरी और हमारी पूरी टीम की तरफ से हमारे सभी दर्शकों को विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं. A very happy Dashera to you all. तो चलिए शो की शुरुआत करने से पहले आपको याद दिला दें to check out our Zoom Facebook page and YouTube channel for more updates on your favorite celebrities. But for now, just sit back, relax and enjoy the top stories of the day. Bollywood films that capture the essence of Dashera. Bollywood celebrities who have been given Y+ security cover. Bollywood celebrities who almost died while shooting for a movie. रावण हो या ब्रह्मास्त्र, बॉलीवुड फिल्म्स में जब भी बात आती है बुराई पर अच्छाई की जीत की, तो फिल्म मेकर्स अपनी क्रिएशन में दशहरा की झलक कैप्चर करना नहीं भूलते. और इस स्टोरी में आगे आपको हम दिखाएंगे वो कौन कौन सी फिल्म्स है जिनमें दशहरा की झलक नजर आई, और वो है कौन कौन से स्टार्स जिसके साथ दशहरा की झलक फैंस को बेहद पसंद आई है. क्या आपको याद है रणबीर कपूर स्टारर ब्रह्मास्त्र में दुर्गा पूजा और दशहरा की झलक कहां नजर आई थी? बजरंगी भाईजान से लेकर स्वदेश और रावण जैसी टॉप बॉलीवुड फिल्म्स और टॉप स्टार्स की फिल्मों में नजर आ चुका है दशहरा सेलिब्रेशन. SRK सलमान और रणबीर कपूर की फिल्म्स में कहां और कैसे नजर आया बुराई पर अच्छाई की जीत का फेस्टिवल दशहरा? हैव अ लुक. सबसे पहले बात शाहरुख खान की फिल्म्स में नजर आई दशहरा की झलक की, तो फिर स्वदेश हो या फिर रावण, SRK की फिल्म्स में दशहरा की झलक नजर आ चुकी है. स्वदेश के पल पल है भारी सॉन्ग में एक्ट्रेस गायत्री नजर आई थी सीता माता के रूप में, और उन्हें अशोक वाटिका में रावण के साथ दिखाया गया था. और SRK ये कहते नजर आए थे कि अगर कोई अपने अंदर की बुराई को मार दे तो वो भी लॉर्ड राम की तरह बन सकता है. तो वहीं SRK की होम प्रोडक्शन रावण की बात करें तो फिल्म में एंटागनिस्ट अर्जुन रामपाल की एंट्री भी रावण दहन के बैकड्रॉप से हुई थी. सलमान खान और करीना कपूर स्टारर बजरंगी भाईजान के सॉन्ग तू चाहिए में सलमान खान और करीना कपूर किड्स के साथ विजयदशमी सेलिब्रेट करते नजर आए थे. और अब बात रणबीर कपूर और आलिया भट्ट स्टारर ब्रह्मास्त्र की. तो बता दें कि इस फिल्म के ट्रेलर में भी रणबीर कपूर दुर्गा पूजा पंडाल में नजर आए थे. लेकिन अगर आपने गौर किया हो, फिल्म के सॉन्ग डांस का भूत में रणबीर को दशहरा सेलिब्रेशन के बीच डांस करते हुए दिखाया गया था. इसके अलावा भी कई ऐसी फिल्म्स हैं जिनमें दशहरा की झलक नजर आ चुकी है, जो ये साबित करने के लिए काफी है कि बुराई पर अच्छाई की जीत के फेस्टिवल दशहरा से है बॉलीवुड का स्ट्रॉन्ग कनेक्ट. Hello everyone, I am Rudrani and welcome to Zoom Speakeasy. My guest today is so special. He has been entertaining you with his songs for a while now. You've loved him, he's ruled the 90s, and you continue to love him because he is so talented. And of course for his honesty. I'm of course talking about the singer that you all have loved for decades now, Mr. Kumar Sanu. मुझे लगता है बहुत ही special दिन है. To stay relevant for so many years, I think that is the real task. और आपने किया है वो. ये शक्ति है दुर्गा माँ की. जब आपने शुरुआत की थी, उनका नाम बाय द वे केदारनाथ भट्टाचार्य सानू जी, उसके बारे में बात करेंगे. उसके बाद सानू भट्टाचार्य जी हुआ, सानू भट्टाचार्य जी एंड देन कुमार सानू. एग्जैक्टली. तो वो जो सानू जी थे, उससे जब आपने शुरुआत की थी, और यहाँ जो मेरे सामने बैठे हैं कुमार सानू जी, उनमें क्या ऐसा बदलाव आया है? अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है. नहीं, देखिए ऐसा कुछ खास कुछ बदलाव मेरा हुआ नहीं, क्योंकि हर एक इंसान के सेलिब्रिटी हो या कोई इंसान हो, उनका एक उसूल होता है, एंड दैट उसूल comes from your upbringing. तो मैं अमीर परिवार के नहीं था, गरीब परिवार का था, लेकिन क्या है कि बाबा माँ का जो उसूल हमने देखा कि जिस तरह से पिताजी को देखा खुददारी
एंड माँ को देखा दयालु। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये उसूल बन गया था, एक लाइफ में उसूल बन गया, जिसकी वजह से हमको तकलीफ नहीं होती है कभी। सच बोलने की आदत अच्छी होती है, लेकिन लाइक आपने कहा इंडस्ट्री में इसकी कदर थोड़ी कम हो जाती है, ईगोज बहुत होते हैं। आपने उस दौर से भी अपना काम करते हुए आपने खुद के वजूद को, खुद के जो आपने कहा आइडियल्स को, जिस पे खुददारी को आपने नहीं बदला। मुझे और उसके काफ़ी सारे इंस्टेंसेस भी है। लोगों ने, जब आप खुद के लिए खड़े होते हैं ना, जब आप आवाज़ उठाते, लोगों को लगता है अरे अभी आया इतना एरोगेंट है, इतना वो करता है, लेकिन खुद के लिए आवाज़ उठाना तो अच्छी बात होती है। बहुत अच्छी बात है, तो मुझे उठाना ही चाहिए। उसके बारे में बताइए, क्योंकि उस टाइम पे ऐसी चीज़ें थी, अरे हिट्स हो गए इतने, उनमें एक वो हो गया, लेकिन आपने हमेशा सच का साथ दिया है, तो मुझे उसके बारे में देखिए बताइए। काफ़ी सारे गाने ऐसे आए थे मेरे पास, जिसको मैं, मेरा एक तरीका है कि मेरे को गाना पहले पसंद खुद को आना चाहिए, तब मैं गाना गाता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे लोगों का गाना मेरे पास आया, बड़े बड़े लोग भी आए इसमें कि गाना सुनाया, मेरे को पसंद नहीं आया, मैं उनको इंस्टेंट बोला कि दिस सॉन्ग इज़ नॉट फॉर मी, प्लीज़ आप फलाना को बुला के गवा दीजिए। वो क्या बात कर रहा है सानू? हाँ, बोला सर कुछ माइंड मत करना, ये गाना मैं नहीं गाऊंगा, क्योंकि ये गाना मेरे जैसा नहीं है, मेरे लायक नहीं है, मतलब मैं इस गाने के लायक नहीं हूँ। कहने का मतलब ये है कि मैं इस गाने के लायक नहीं हूँ, तो आप इस गाने को किसी और से नाम लेके बोल देता था कि इनसे गवा लीजिए, उनसे गवा लीजिए। तो ये बोलने में हमको उस समय के लिए उस आदमी को लग रहा था कि आगे वाला जो है उसको लग रहा था कि अरे यार ये बहुत घमंडी हो गया, ऐसे बात कर रहा है। फिर बाद में वो सोचता है कि हाँ यार, हमने ये गाना उससे गवाया तो अच्छा हुआ। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको यू हैव टू से कि आपका अच्छा नहीं लग रहा है तो नहीं लग रहा है, आप बोलो कि नहीं लग रहा है अच्छा हमको। अगर अच्छा लग रहा है तो उसी समय मुंह फाड़ के बोलो कि भाई फैंटास्टिक, बहुत अच्छा लग रहा है। हम बोलते हैं, हम जो ख़राब लगता था हम उसको ख़राब बोल देते थे स्ट्रेट, जो अच्छा लगता था उसको गले लगा लेते थे। आँखों में क्या, दैट सॉन्ग इज़ वेरी टफ सॉन्ग। तो मैंने उनको विनम्र होके बोला कि भाई ये गाना मैं नहीं गा पाऊँगा, क्योंकि मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 105 मात्रे का गाना था, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने उनको, जतिन ललित म्यूज़िक डायरेक्टर था उस समय, बाबलूदा था अरेंजर, हमारा बहुत प्यारा आदमी था, आज है नहीं, पंचमदा के जो अरेंज करते थे बाबलूदा। तो बाबलूदा मेरे को 50 बार रिक्वेस्ट कर रहे थे। पहले तो वो लोगों ने सोचा कि मैं थोड़ा सा एरोगेंट हो रहा हूँ कि मैं नहीं गाऊंगा, चलो। फिर मैं म्यूज़िक डायरेक्टर को और बाबलूदा को बिठा के मैंने बोला कि मैं ये गा नहीं पाऊँगा। बोले तू नहीं गा पाएगा सानू? बाबलूदा मेरे को बोला। तो हम किससे गवाए? हमने आप किसी से भी गवा लो जो क्लासिकल जानता है। क्लासिकल, थोड़ा सा क्लासिकल का बात नहीं है इसमें, मेन चीज़ है कि लयकारी का। तो आप उस तरह से कोई सिंगर दे के गवा लो। तो बोलता है, तो संजय लीला बंसाली ने पीछे से इन लोगों को बोला कि अगर सानू नहीं गाता है तो गाना कैंसिल करो, गाना दूसरा गाना बनाओ। तो ये पोजीशन जब आए तब हमको आके जतिन जी ने, स्पेशली ललित जी, जतिन जी, जिन्होंने आके मेरे को रिक्वेस्ट किया कि दादा एक बार ट्राई तो करो, होगा नहीं, चलो एक बार ट्राई तो करो। तो मैंने उनको बोला, मैंने देखा किसी भी हालत पे छोड़ नहीं रहा, मैं तो पैकअप कर लिया था पूरा सूट के, ये किताब बंद करके। तो मेरे को बाबलूदा बोले सानू प्लीज़ एक बार ट्राई करो माइक पे, संजय जी है, सब लोग है, उनको अपमान लगेगा। तो मैंने बोला ठीक है यार, मुसीबत आन पड़ा, अभी क्या करेंगे। तो मैं कुछ अपना शर्तें रखा, मैं बोला ये चीज़ हमको नहीं चाहिए हेडफोन में, ओनली वायलिन दे सकते हो, नो रिदम। तो फिर रिदम नहीं होगा तो तू गाने का तो लय में गाएगा कैसे? हाँ आप है ना, आप अपना कान में ले लो, आप मेरे को ऐसा ऐसा करके ताल दो और उस ताल में मैं गा लूँगा। और एग्जैक्टली उस तरह से रिकॉर्ड हुआ एंड दैट इज़ फैंटास्टिक। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं उस तरह से, उसमें इतना फील, उसमें कुछ सब कुछ जो कुछ भी चाहिए था सब मिल गया। फिर सब लोग ने चिल्लाया, सब हमको सीने से लगाया। संजय जी तो बहुत प्यार दिया मेरे को एंड इस तरह से गाना हो गया। तो अगर मेरे को प्रॉब्लम हो रहा था तो मैं बोल रहा था, अगर उसमें आगे वाला किस तरह से उसको ले, उसको प्रॉब्लम है। ये मैं आपके लास्ट ईयर के पूजा में गई थी, मैंने आपको कहा भी था, बहुत ही धूम धड़ाके से एंटरटेनमेंट के साथ, ऑफ कोर्स दुर्गा पूजा हुआ था और कल्चरल प्रोग्राम हुआ था।
मैं वहाँ पे थी जब आपके दोस्त आए हुए थे सब इंडस्ट्री के, और उदित जी हो, अलका जी हो, और जो छेड़खानी और जो प्यार मुझे स्टेज पे दिखा, मुझे लगता है ये जो बॉन्ड होता है ना, बहुत ही कम बनते हैं ऐसे। पर्टिकुलरली ऑफ कोर्स अलका जी और आपके गाने इतने फेमस थे, लाइक आपने खुद ही स्टेज पे बोला कि पूरी जिंदगी यही रूमर करता रहा कि हम दोनों डेट कर रहे हैं, और आप छेड़ और अलका जी ऐसे आपको ऐसे एकदम देख रही है कि हाँ वो बातें करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे वहाँ पे प्यार दिखा, एक दोस्ती दिखी, और वो लोग सब आए हुए थे गाने के लिए आपके लिए। ये सवाल, ये कॉन्टेक्स्ट मैंने इसलिए दिया क्योंकि कहा जाता है कि इस तरह की दोस्ती बहुत कम बनती है सिंगर्स के बीच में, क्योंकि उस टाइम पे जैसे एक्टर्स को पिच किया जाता था एक दूसरे के कि ये लोग कॉम्पिटिटर्स है, आप लोग को भी पिच किया जाता कि कुमार सानू है उसका कॉम्पिटिटर, उदित नारायण है, ये है, इन्हीं के बीच में कॉम्पिटिशन है, अलका जी ये वो, हाँ बहुत सारी चीज़ें अफवाहें उस टाइम पे होती थी। लेकिन आप लोग की दोस्ती आज भी इतनी मजबूत है कि वो मर मिटने वाली दोस्ती है, कुछ बोलेंगे तो कभी भी जाएंगे। देखिए, इसमें बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया। एक तो बात है कि आप जब जान जाते हो, आप देखो अपने पर्सनल लाइफ में भी होगा, आप जब जान जाते हो कि ये आदमी हमारे लिए सेफ है, ये आदमी के साथ हम बात कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, इसके साथ हम ऑटो में जा सकते हैं, सेफ है हमारे लिए, ही इज़ वेरी जेन्युइन। जब आप जान जाते हो तब वो अगर आपको बुलाए कि भाई आप फलाना जगह पे आ जाइए, यहाँ पे एक इनॉग्रेशन है, आपको आना पड़ेगा, तो आप चले जाओगे 1 मिनट में बिना सोचे, क्योंकि यू नो नाउ माई पर्सन अपना। तो ये माई पर्सन, हमारी इंडस्ट्री के सारे जो कॉलीग्स हमारा है वो हमें इस तरह से सोचते हैं, और ये हमने क्रिएट नहीं किया, ये हमारा उसूल है, वही उसूल। वो जानते हैं कि ये मुंहफट है, सीधा मुंह पे बोल देंगे, इसके अंदर कुछ नहीं चल रहा है। तो ये सब जब जान जाते हैं तब लोग खुशी खुशी प्यार मोहब्बत हम पाते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि शायद 15 मिनट के लिए वो गुस्सा करेगा मेरे ऊपर, उसके बाद वो गुस्से में रह ही नहीं सकते मेरे साथ, क्योंकि मैंने उसको नॉर्मल कर दूंगा। तो ये जो चीज़ें हैं, पहली बात तो ये, और दूसरी बात है कि हमारे दुर्गा पूजा में गाने का प्रोग्राम रखा, सब कोई गुड विशेस करने के लिए, मेरे को एक खुशी दिलाने के लिए मेरे को बोला कि भाई सानू जी ने बोला जाएंगे, तो इसलिए सब लोग आए, और एक एक करके सब अपना परफॉर्मेंस देखे गया। किसी ने ज़्यादा दिया, किसी ने कम दिया, बोलते जिनका दिल किया वो किया। मैंने बोला कि प्लीज़ आप आओ तो बहुत अच्छी बात है, हम तो पैसा वैसा तो दूंगा नहीं किसी को, सीधी सी बात है। आपको अगर आना है, मैं सोचूंगा कि मेरे प्यार से आप आओगे, तो सारे ने प्यार दिखाया, जितना लोगों ने आए। इस बार भी शायद करता इस बार भी मैं करता, लेकिन इस बार मैंने इसलिए कोई प्रोग्राम नहीं रखा क्योंकि हम जिस जगह पे कर रहे हैं ना, उस जगह पे जो सोसाइटीज़ है, उस सोसाइटी में बहुत सारा ओल्ड लोग रहते हैं। तो एजेड लोगों ने, वो सोसाइटी वाले ने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ धूल धमाका का डीजे धमाका ये सब मत करना, ताकि इनको रात को सोने में तकलीफ होगी या दिन में भी उनको तकलीफ होगी। तो उस बात का मैं ख्याल रखा। इस बार मैंने ये सब नहीं किया। मैंने क्या किया, एक सुंदर सा एक थीम दिया मैंने, शोभा बाजार राजबाड़ी जो हमारे वहाँ पे कलकत्ता में है, उससे इंस्पायर होके एक अपना एक डिजाइनर से उसको सोचा कि इसके ऊपर थीम लेके आप करो, तो उस तरह से किया गया। इस बार बहुत बड़ा जगह मिला मेरे को। प्लैनेट बॉलीवुड में फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, बट हे स्टे ट्यून्ड बिकॉज़ आई विल बी बैक इन अ शॉर्ट व्हाइल। वाई प्लस सिक्योरिटी कवर में है शाहरुख खान, क्योंकि पठान और जवान की ह्यूज सक्सेस के बाद एसआरके को मिली डेथ थ्रेट्स। लेकिन किंग खान अकेले नहीं है जो सुरक्षा घेरे में रह रहे हैं। कुछ और भी बॉलीवुड स्टार्स हैं जिन पर हाल ही के दिनों में कुछ ऐसा खतरा मंडराया कि गवर्नमेंट उनका सिक्योरिटी कवर अपग्रेड करने के लिए हो गई मजबूर। तो हम इस स्टोरी में आगे आपको दिखाएंगे कि वो कौन कौन से स्टार्स हैं जिन्हें मिला सिक्योरिटी कवर। पठान और जवान की ह्यूज सक्सेस के बाद शाहरुख खान को रिसेंटली मिली डेथ थ्रेट्स, जिसके बाद एसआरके की सिक्योरिटी कर दी गई अपग्रेड। लेकिन किंग खान वाई प्लस कैटेगरी पाने वाले पहले स्टार नहीं हैं। पिछले कुछ सालों में थ्रेट्स मिलने के बाद सलमान खान के अलावा कई और स्टार्स को प्रोवाइड की गई है ये सिक्योरिटी। वेल, कौन कौन है वो स्टार्स और क्यों मिले उन्हें ये सिक्योरिटी कवर, जानते हैं इस स्टोरी में।
सबसे पहले बात एसआरके की, जिन्हें महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रीसेंट थ्रेट्स के बाद Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी प्रोवाइड की है। रिपोर्ट में कहा गया कि एसआरके ने पुलिस को रिटन कंप्लेंट की थी क्योंकि उन्हें पठान और जवान की सक्सेस के बाद डेथ थ्रेट्स मिल रही थी। खास बात यह है कि एसआरके को प्रोवाइड की गई सिक्योरिटी प्राइवेटली फंडेड है। Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी में 6 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स 24 आवर के 3 शिफ्ट्स में शाहरुख खान के साथ रहेंगे। इनके अलावा 5 आर्म्ड गार्ड्स भी एसआरके के रेजिडेंस पर 24/7 मौजूद रहेंगे। एसआरके के बाद Y+ सिक्योरिटी पाने वालों में शामिल है सलमान खान भी। सलमान खान को लास्ट ईयर नवंबर में दी गई Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी क्योंकि रिपोर्टेडली उन्हें लॉरेंस बिश्नोई से मिली थी कई डेथ थ्रेट्स। रिपोर्टेडली उनके फादर को एक लेटर के जरिए धमकी दी गई थी। कंगना रनावत को भी Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा चुकी है। ईयर 2020 में कंगना के मुंबई को POK से कंपेयर किए जाने के बयान पर लोकल पार्टी से कंगना का इतना विवाद बढ़ा कि उन्हें मिलने लगी डेथ थ्रेट्स, जिसके बाद उन्हें भी Y+ कैटेगरी का सिक्योरिटी कवर प्रोवाइड किया गया। वहीं इन सभी स्टार्स से पहले अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, अनुपम खेर जैसे कई स्टार्स को सिक्योरिटी कवर प्रोवाइड किए जा चुके हैं। अमिताभ बच्चन हो या ऐश्वर्या राय बच्चन या फिर सलमान खान और ऋतिक रोशन, इन सभी स्टार्स में एक बात है बेहद कॉमन। वेल, ये सभी बॉलीवुड के सबसे ज्यादा पॉपुलर स्टार्स में से हैं, ये बात तो सभी जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इन सभी ने सेट्स पर किया है मौत का सामना? जी हाँ, कूली के वक्त अमिताभ बच्चन को लगी जानलेवा चोट के बारे में तो आपको पता ही होगा, और बाकी स्टार्स ने कब किया डेथ को फेस, ये हम आपको इस स्टोरी में आगे दिखाएंगे। देखने वालों को लगता है कि ग्लैमर से भरा एक्टर्स का काम सबसे इजी होता है, लेकिन अमिताभ बच्चन से लेकर सलमान खान और ऋतिक रोशन सेट्स पर मौत को बेहद करीब से देख चुके हैं। कुछ ऐसा ही हाल रहा है ऐश्वर्या राय बच्चन का भी, जिन्होंने शूटिंग के वक्त मौत को बेहद करीब से देखा। इन सभी स्टार्स के साथ कब, कहां और कैसे हुए लाइफ को खतरे में डाल देने वाले ये एक्सपीरियंसेस, जानते हैं पूरी बात इस स्टोरी के साथ। अमिताभ बच्चन के साथ कूली के सेट्स पर हुआ हादसा ज्यादातर लोगों को पता है, जब उन्हें एक्सीडेंटली को-स्टार पुनीत इस्सर के एक पंच ने कर दिया था बुरी तरह घायल। यही नहीं, बिग बी को कुछ मिनट्स के लिए क्लिनिकली डेड भी कह दिया गया था। ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ भी खाकी के सेट्स पर हुआ था एक ऐसा हादसा जिसमें उनकी जान पर बनाई थी। हुआ यूं कि ऐश्वर्या फिल्म की शूटिंग में ड्राइव कर रही थी एक जीप, और अचानक व्हीकल ने कंट्रोल खो दिया, जिसके बाद ऐश्वर्या हो गई पूरी तरह इंजर्ड। सलमान खान की लाइफ को थ्रेट देने वाली एक इंसिडेंट हुई थी तेरे नाम की शूटिंग के वक्त। एक्चुअली उस सीन में सलमान खान रेलवे ट्रैक पर नजर आने वाले थे, और सलमान जब सीन की शूटिंग के लिए आए तो रेलवे ट्रैक की रियल लोकेशन पर अपने कैरेक्टर में इस कदर खो गए कि उन्हें याद ही नहीं रहा कि ट्रेन उनके बेहद करीब पहुंच गई है। तब सलमान के एक को स्टार ने उन्हें ट्रैक से पुश करके बचाया। ऋतिक रोशन क्रिश की शूटिंग के वक्त अपनी जान दांव पर लगा चुके हैं। एक्चुअली फिल्म के सीन में ऋतिक को एक सिंगापुर की एक हाई राइज बिल्डिंग से तार के सहारे लटकना था, लेकिन शूटिंग के दौरान वायर ने दे दिया धोखा और ऋतिक एक झटके से करीब 50 फीट खिसक कर नीचे गिर गए। लेकिन ऋतिक की किस्मत अच्छी थी कि उन्हें कोई खास इंजरी नहीं हुई। Well, that brings us to the end of our episode on Planet Bollywood. I hope you enjoyed it. Do not forget to leave your views and reviews in the comment section on our social media handles and digital platform. This is me, Sagarika Chhetri, signing off for now, but also wishing you guys once again a very, very happy Dussehra. I'll see you soon. Till then, you stay tuned to Zoom.